हर सीट पर लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम मिलान होगा। और ये पेपर कहां मिलेंगे इनकी भी बात करेंगे और आपके आंसर की कहां मिलेगी उसकी भी बात करेंगे। अब पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, चिंता मत करो, बहुत कम कट ऑफ पे सभी का सिलेक्शन होगा। जो मैंने बताया कि 115 के प्लस माइनस कर लेना थोड़ा बहुत इधर उधर, उसके आसपास जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी वाले वर्ग के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। और कोई नया नया स्टार्ट किया है, काफी एक्सीलेंट है कि सर मैंने तो 12वीं पास की थी तुरंत, या ग्रेजुएशन में हूं, कंपटीशन लाइन में नया था और कुछ अंक से अगर पीछे रह गया, पेपर अटेम्प्ट करने का उसको तरीका नहीं पता था, नेगेटिव ज्यादा चला गया, तो ये सोचना कि वो पेपर तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम इससे बड़ी पोस्ट के लिए और आगे की पोस्ट के लिए बने हो। ये वो नौकरी थी जहां पर आपके महीने के 15 से 20 हजार आपके पास आएंगे सैलरी, और उस सैलरी के दम पे आप आगे की तैयारी करोगे। और एक होता है ना जो फाइनेंशियल जो चिंता आपको सताती है एग्जाम की तैयारी करते उस समय में, तो कोई पैसा दे देगा घर से, तो पैसा देते नहीं है, घर वाले एक बार लिमिटेड पैसा दे दें, साल भर 2 साल भर 1.5 साल, उसके बाद कई बार लंबा टाइम लग जाता है। तो इन बच्चों के लिए बहुत एक हेल्प हो जाएगी ये चतुर्श्रेणी। ये मान के चलो कि आपको एक पैसा दिया जा रहा है, एक ऐसी नौकरी जहां पर टेंशन वाली ज्यादा बात है नहीं, और आगे की तैयारी करेंगे। मैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जिनको साल भर से कहता रहा हूं पढ़ लो, कुछ महीने ऐप में पढ़ो, फिर आप यूट्यूब से बढ़िया रिवीजन करो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। उन हजारों 50,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत कम कट ऑफ पे होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे पेपर से आगे आपको किसकी तैयारी करनी है। जो महत्वाकांक्षी है उनको तो आगे के एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिलेक्शन श्योर हो चुका है आपका। 5 बड़ी भर्तियां उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपकी जो आंसर की आई है उसके ऊपर बात करूंगा। आपकी जो आंसर की आ चुकी है कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर बात करूंगा। आज से मैं भी वापस मां सरस्वती को वंदन करते हुए, नमन करते हुए बैच के अंदर जा रहा हूं। 12 बजे के बाद में सभी बैच, आज दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 12 बजे तक मेरी सारी क्लासेस सारे बैच के अंदर मैं ले लूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी कि सर आज इतने दिन तक क्लास नहीं हो रही थी। इतने दिन तक तो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, आज से मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ आपके साथ में। अब देखो ये आंसर की आ चुकी है, 4th ग्रेड की सभी शिफ्ट की 24 आंसर की जारी की गई। सर पारी तो 6 हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पारी कितनी थी? 6 थी। हर एक पारी के अंदर 4 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे। अब सेट के लिए जब भी आप एक पेपर ओपन करो, पेपर के ऊपर कॉर्नर में सेट लिखा हुआ, अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ है, जैसे इस प्रकार से कुछ 3-4 लेटर लिखे हुए हैं, वो कि वो आपके आंसर ये ओएमआर शीट पे है। एक बार कमेंट करो यस या नो। आपकी ओएमआर शीट जो आपको ली गई कार्बन कॉपी, उसमें देखिएगा ऊपर एक लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का जो सेट लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का सेट लिखा हुआ है। वो ओएमआर का जो सेट है ना, ओएमआर शीट जो है उसका जो सेट है, जो लिखा हुआ है अंग्रेजी अक्षरों में लिखा होता है, जैसे जैसे ऐसे मान लो कि GY 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो का वो आपके ओएमआर के ऊपर लिखा हुआ है, वो कि वो आपके पेपर पे लिखा हुआ है। इट मींस आप जब ये पेपर डाउनलोड करोगे, अधीनस्थ बोर्ड की साइट rsmssb.government.in पे जाओगे, तो उस समय आपको अपनी सीरीज मिल जाएगी। देखो यहां पर आप देखोगे तो जैसे ये है आपका 4th ग्रेड एम्प्लॉय का 19 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, और मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है। मॉर्निंग शिफ्ट का ये आपका देखो यहां पर सेट 3 है, मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है। मॉर्निंग शिफ्ट का इस तरह से दिया जा रहा है ना। 19 तारीख वालों की इतने सेट आ गए, तो आप ये जाके देखोगे कि आपका 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में था। आपको 4 पेपर अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाकर देखना, या आपको अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे क्यों जाना है, मैं बैठा हूं ना टेलीग्राम ग्रुप है अपना, 5 लाख बच्चे जुड़े हुए टेलीग्राम पे, मैं सारे के सारे आंसर की भेज रहा हूं 24 प्रकार की। 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के, 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के 4 है ना। अभी देखो कि एक शिफ्ट के अंदर कितने हो गए टोटल, है 3 दिन है पेपर आयोजित हुआ, एक दिन की 8 हुए, 8 × 4, तो एक शिफ्ट के 4 जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक शिफ्ट की बात करें तो एक जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली 19 तारीख की, उसके 4 आंसर की भेजूंगा मैं। कितने? 4। अब 4 में भी ऊपर अलग अलग सेट होगा, वो मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, तुम जाकर के वहां से मिलान कर लो, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा। फिर आपकी ओएमआर के अंदर जो दिया हुआ है, ऊपर जो अंक दिया हुआ है सेट वाला, और वो पेपर वाला मैच कर लेना। मैच हो रहा है 19 की 4 शिफ्ट देखनी आपको, 19 की इवनिंग वाले को 4 मैच करना है, पता चल जाएगा आपका कौन सा सेट है। पेपर का सेट और ओएमआर का सेट सेम होता है। ऊपर अंग्रेजी में कुछ ऐसे लेटर लिखा होगा, जैसे ये पेपर है अभी मैं वो जल्दबाजी में थोड़ा पेपर लाना भूल गया। पेपर के कॉर्नर में लिखा होता है भाई, जैसे यहां पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है GZY 5 3, ऐसे कॉर्नर में लिखा हुआ है। ये कहिए आपके ओएमआर पे है, ये कहिए आपके पेपर पे है। बस 19 की 4 आंसर की खोल के ओपन करके देखना, ऊपर दिख जाएगा यस सर ये मेरा सेट है। तो आपके पास जो ओएमआर है ना, तब आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओएमआर पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 120 तक जो आपने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे एग्जाम हॉल में, वो सेम टू सेम आपके सीक्वेंस में मिलेंगे। क्या कहा मैंने? सेम टू सेम सीक्वेंस में मिलेंगे। तो सारे साथी जाओ टेलीग्राम पे, 24 पीडीएफ भेज रहा हूं, तो वहां से अपने अपने आंसर की बढ़िया मिलान कर लेना, और फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मैंने मिलान कर लिए, मेरे 95 अटेम्प्ट थे, 15 गलत थे, व्हाटएवर जो भी है, सिलेक्शन डंके की चोट पे है, ठीक है। तो ये मैं भेज रहा हूं टेलीग्राम पे। अब उन 5 बड़ी भर्तियों की बात करते हैं जिनको आपकी तैयारी करनी है। 15 से 20 हजार रुपए प्रोबेशन के बाद में 15 से 25 हजार तक भी आपके मिल जाएंगे। 15 से 25 हजार रुपए आफ्टर प्रोबेशन आपकी सैलरी हो जाएगी। इतना कौन देता भाई? प्राइवेट फील्ड में तो पानी निकाल देते, इतना काम करवाते। और गवर्नमेंट नौकरी है, आप साल नहीं 5-5 साल तैयारी करो, 2-2 साल तैयारी करो, रह के तैयारी करो ना गवर्नमेंट जॉब में। कौन मना कर रहा है? महीने के महीने तनख्वाह आ रही है। एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय की जो है
कोई ज्यादा वर्कलोड है नहीं, उसको टेंशन है नहीं, तो आगे की तैयारी करोगे। सीईटी देना है सभी को, से पहले सीईटी ग्रेजुएशन होगा और फिर सीईटी 12th होगा। ये सारे पेपर आपके मार्च से लेकर जून तक 2026 में होंगे। इसकी बढ़िया तैयारी करो। 14 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। पहला ये बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर क्लासेज मेरी। दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी, इसका भी बैच है, अभी से तैयार करो। 40 दिन पड़े हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास 40 दिन पड़े हैं और इन 40 दिन में बढ़िया तैयारी करो। 1 महीने पहले मैं बैच कंप्लीट कर रहा हूं, पीछे जितनी क्लासेज हो चुकी है वो सारी ग्राम विकास अधिकारी के बैच में अवेलेबल है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी का रिवीजन दीपावली के बाद लास्ट के 7-8 दिन करेंगे। तो पहले बैच में नोट्स पढ़ लो सारे और लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद अध्यापक भर्ती लेवल 1 लेवल 2 सिलेक्शन होगा। ये जो मार्केट में 80 85 90 चल रहा है वो सब झूठ है, ठीक है। डेमो क्लासेस सारी अवेलेबल है, डेमो मैं खुद खड़ा हूं, आप लोगों ने देखा है, सब पढ़ा है। और किसी को अगर भरोसा नहीं है ना तो वो दूसरी कोचिंग से बैच ज्वाइन करें और अगली जब भर्ती आए ना तब आना हमारे पास में, सर गलती हो गई, आप सब आपका बैच ज्वाइन करते तो फायदे में रहते। तो भाई जिसको विश्वास हो वही ज्वाइन करें। मैं उन बच्चों को ही पढ़ाऊंगा जिनको सिलेक्शन लेना है, 90% क्वेश्चन जहां से मिलते हैं। तो रीट का पेपर है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 4 महीने अभी भी है, 20,000 सीट है। अपना आराम से सिलेक्शन सुनिश्चित करो। बैच चल रहे हैं और दीपावली तक सारे बैच कंप्लीट हो जाएंगे तो पीछे की सारी क्लासेस मिल जाएगी। बात करें सब इंस्पेक्टर की, थानेदार का बैच। किसी का अगर 4th ग्रेड में भी कम नंबर आ रहा है, सोच रहा मेरा थानेदार में कैसे होगा, तो भाई ऐसा है कि आपने थोड़ी कुछ लापरवाही की होगी, इस वजह से नहीं हुआ है। ओलंपियन जो होते हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, एक ओलंपिक में तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं और दूसरे ओलंपिक में अंदर गोल्ड मेडल लेकर आ जाते हैं। कारण ये है कि उन्होंने मेहनत की, पहले वाले के अंदर मेहनत नहीं की।